Hello students, welcome to the channel Step by Step Maths. स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हमने एक सीरीज के रूप में पूरा कर लिया है. स्टूडेंट्स, अब हम उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन बहुत इजी और अट्रैक्टिव वे में आपके सामने रख रहे हैं. इनमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी वे में समझाए हुए मिल जाएंगे, जिस तरह से कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स हैं और आइडेंटिटीज़ हैं. तो स्टूडेंट्स, ये एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो. आपके लिए बिल्कुल टोटली नया सब्जेक्ट है ये. जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं तो शुरुआत में तो हमें मुश्किल लगती है. एक्चुअली हर एक नया काम पहले मुश्किल लगता है और बाद में जब वो आ जाता है तो आसान हो जाता है. और उसके लिए क्या चाहिए हमें सीखने का पक्का इरादा चाहिए और हमें रेगुलरिटी चाहिए. छोटे छोटे स्टेप्स हम सीखते जाएं और मेमोराइज करने वाली बातें ईमानदारी से और डिटर्मिनेशन के साथ मेमोराइज करें तो हम बहुत जल्दी उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं. हाँ, हमें इसके लिए बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहिए और अपना बेस मजबूत करनी चाहिए. बेसिक नॉलेज हमारी मजबूत होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, अगर हम बीच में से कोई शुरू करते हैं, सपोज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, जबकि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम कैसे फिर उन क्वेश्चंस के साथ जस्टिस कर सकते हैं. तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो चलो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है. ये वैसे कोई नया विषय नहीं है. एक्चुअली इजिप्ट और बेबीलोन जैसी पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं, उनमें एस्ट्रोनॉमर्स इन्हीं की हेल्प से तारों की और प्लैनेट्स की अर्थ से डिस्टेंस उनका नापा करते थे. स्टूडेंट्स, आज भी ज्योग्राफी, नेविगेशन, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इनमें जो एडवांस स्टडी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं हो सकती. ट्रिग्नोमेट्री हर स्टेप में इन्वॉल्व होती है. और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है, ये दो वर्ड से बनकर बना है, ट्रेगोन एंड मेट्रॉन. ट्रेगोन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट. तो फिर हम शुरू करते हैं स्टार्ट से, बिगिनिंग से, कि कौन से ट्रायंगल्स हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने ट्रायंगल की साइड्स का रेशो जानना है. किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल हमने लेना है राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं, 90 से कम होते हैं. अब हमने एक एंगल फिक्स कर लिया. स्टूडेंट्स, ये हमने एंगल ले लिया और इसको हमने थीटा नाम दे दिया. इस एंगल को थीटा हमने सपोज कर लिया. अब विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हमने साइड्स को पहचानना सीखना है सबसे पहले, कि तीनों साइड्स को हम किस तरह से पहचानेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कलर की हेल्प से और वैसे भी आपको मैं बता देती हूँ निशानी, कि ब्लू कलर जिसको हमने किया है वो बेस है. और बेस की निशानी क्या है? बेस वो साइड है जो हमारा एंगल थीटा और राइट एंगल, इन दोनों को ज्वाइन करती है, इन दोनों के बीच की है साइड. और थीटा के जो सामने है, अपोजिट है, उसे मैंने रेड किया है, वो परपेंडिकुलर, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर. तो याद रखिए, ब्लू से बेस, पी से परपेंडिकुलर, और हमने एंगल और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस कहना है. और जिस एंगल के बारे में हम तीनों साइड्स का रेशो ले रहे हैं, उस एंगल के सामने जो साइड है उसे हमने परपेंडिकुलर कहना है. और स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज आप पहले से जानते हो, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है. नेक्स्ट लेसन में हम खूब प्रैक्टिस करेंगे कि इन तीनों साइड्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं अगर ये एंगल अलग अलग जगह पर लिया जाए. सपोज ये ट्रायंगल भी हम घुमा देते हैं, राइट ट्रायंगल किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा देते हैं इसको, तो क्या हम तीनों साइड्स को पहचान सकते हैं? क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है. अब उसके बाद हमने दो साइड्स का रेशो लेना है और उनका नाम देना है, उसको हमने याद करना है, मेमोराइज करना है. पहले हम ये तीन देखते हैं.
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो उसको नाम दिया जाता है साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो उसे कहा जाता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसे कहा जाता है टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। साइन थीटा पी ओवर एच, कॉस थीटा बी ओवर एच, टेन थीटा पी ओवर बी। तो इसको बार बार रेपिटेशन से, जैसे छोटी क्लासेस में आपने टेबल्स याद किए थे, तो उसी तरह से, और जैसे किसी भी लैंग्वेज के लिए आप अल्फ़ाबेट्स याद करते हो और देखकर एकदम से पहचान जाते हो, तो स्टूडेंट्स ये तीनों रेशो आपको, ये बेस हैं, ये आपको तीनों याद होने ही चाहिए। इन तीनों की हेल्प से फिर हम और तीन रेशो हैं वो मेमोराइज करते हैं। वो तीन कौन से हैं? साइन का रेसिप्रोकल, आप देख रहे हो ये p ओवर h है, तो ये h ओवर p है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है उसका नाम है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आप देख रहे हो ये b ओवर h है, सेक थीटा की वैल्यू h ओवर b है, यानी इसका रेसिप्रोकल है, उसको सेक थीटा कहा गया है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल देख लीजिए, p ओवर b का उल्टा हमने कर दिया b ओवर p, पर नाम उसका है कॉट थीटा। चलिए हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। साइन थीटा p ओवर h, कॉस थीटा b ओवर h, टेन थीटा p ओवर b। तो कई स्टूडेंट्स इसके लिए एक एड टू मेमोरी बना लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आप किसी एड टू मेमोरी का हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर याद रखिए ये एड टू मेमोरी स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा तो आपका एड टू मेमोरी काम नहीं आएगा, वहाँ आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो बेहतर है अगर आप शुरू से ही इसको बाय हार्ट लर्न कर लो, थोड़ा टाइम लगाइए, इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। आपको सिर्फ ये तीन लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे हम बार बार इनको यूज़ करेंगे, साथ ही मैं एक आपको निशानी बताऊंगी कि साइन का रेसिप्रोकल आप कैसे याद रखोगे। बेटा, साइन एस से शुरू हो रहा है तो कोसिकेंट सी से शुरू हो रहा है, ये p ओवर h है और ये h ओवर p है, इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, कॉस थीटा c से शुरू हो रहा है, जो इसका रेसिप्रोकल है वो s से शुरू हो रहा है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, b ओवर h ये कॉस थीटा की वैल्यू है, तो सेक थीटा h ओवर b रेसिप्रोकल। उसी तरह से टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, टेन कॉट, इस तरह से ये याद हो जाते हैं। टेन थीटा p ओवर b है, इसको उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा b ओवर p। अब हम नेक्स्ट एक दो लेसन्स में आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको ये रेशियोज अच्छी तरह से याद हो जाएं, आपको ट्रायंगल की साइड्स की पहचान हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद, अभी मैं बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट उसके बाद हम इनमें रिलेशन सीखेंगे। टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशन है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स को किस तरह से पहचानना है, और साथ में साइन कॉस टेन की वैल्यू हमें निकालना आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये 6 ट्रायंगल्स हैं। इनमें हमने राइट ट्रायंगल्स इस तरह से बनाए हैं कि उनकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, और इनमें 90 डिग्री का एंगल हमने शो किया है, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल आपने साइड्स को पहचानना है, उसे हमने शेड किया हुआ है। जैसे कि ABC ट्रायंगल में एंगल A के रिस्पेक्ट में आपने साइड्स को पहचानना है। ट्रायंगल LMN में एंगल N को हमने मार्क किया है थीटा। ट्रायंगल PQR में एंगल P हमने लेना है, इस विद रिस्पेक्ट टू एंगल P हमने साइड्स पहचाननी है। ट्रायंगल CDE में एंगल D के रिस्पेक्ट में आपने साइड्स पहचाननी है, और STU में एंगल T के रिस्पेक्ट में, XYZ में एंगल Z के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, आप इसको एक लेसन की तरह लीजिए, साइड्स पहचानिए
और वीडियो के एंड में हम आपको इसका आंसर बताएंगे और आप कॉपी में आंसर लिखिए और अपने रिजल्ट्स को, अपने आंसर्स को आप खुद चेक कीजिए। ये रहा सेकंड लेसन आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमने ट्रायंगल दिया है आपको LMN। इस ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल L आपने ये साइड्स के रेशियो लिखने हैं। आपने ये साइन L की वैल्यू, कॉस L, टेन L और कोसेक L, सेक L, कॉट L, इनकी वैल्यू आपने इस ट्रायंगल को देखकर लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए H, P और B पहचानिए और उनको लिखिए। आपकी हेल्प के लिए हमने साइन L की वैल्यू यहाँ लिख दी है। साइन L, साइन होता है P/H, तो L ये एंगल है, एंगल हमने मार्क किया हुआ है। तो साइन L P/H होता है। P कौन सी साइड हुई? इसके सामने वाली NM, तो यहाँ NM आ गया। हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड LN। तो इस तरह से आपकी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, पर जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप झट से पहचान जाओगे। तो एक तो ट्रायंगल आपने LMN ले लिया, दूसरे ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल वही है पर हमने एंगल अब बदल दिया। L की बजाय आपको एंगल N के रिस्पेक्ट पे आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो इनके आप अपने आंसर्स लिख के रखिए अपने कॉपी में और वीडियो के एंड में हम आपको इनके आंसर्स बताएंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहे इनके आंसर्स जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए लेसन दिए थे। तो आप अपने आंसर्स मिला लीजिए, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर लीजिए और आप अगले लेसन के लिए तैयार हो जाइए। जब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आप खुद के लिए इस तरह के क्वेश्चंस और भी बना सकते हो, इस तरह के लेसन्स बना सकते हो और लेसन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।